हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नाव और धारा। तो यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे दो ऑब्जेक्ट यानी नाव की और धारा यानी कि पानी के बहाव की। कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर पानी में नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल मतलब हमने नाव को एक ऐसी नदी में खड़ा कर दिया है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं बह रहा है, पानी का बहाव जीरो है, मतलब पानी स्थिर है। तो उस कंडीशन में जब नाव बहेगी नदी के अंदर तो नाव केवल अपनी ही चाल से बह पाएगी, नाव अपनी एफिशिएंसी से चल पाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर पानी में चाल। जो नाव की ओरिजिनल स्पीड है उसी को हम क्या कहते हैं, शांत पानी में नाव की चाल। इसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से कि ये एक्स किलोमीटर पर आवर है। ऐसे ही पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है यानी धारा की कुछ ना कुछ चाल होती है। उस चाल को हमने कितना मान लिया, वाई किलोमीटर पर आवर। जब ये नाव नदी में चल रही है और पानी भी चल रहा है आपका, तो पहली कंडीशन क्या है कि नदी में जो धारा का बहाव चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी नाव चल रही है। मतलब नाव जो है वो धारा की दिशा में चल रही है। इसको हम हिंदी में अनुप्रभा, अनुदिश, अनुकूल कुछ भी नाम दे सकते हैं। इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब देखो, जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो क्या होगा, जो धारा है वो अपने बहाव से नाव को और आगे लेके जाएगी। यानी धारा की दिशा में जो चाल होती है वो जुड़ जाती है, यानी कि x प्लस वाई, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ऐसे ही मान लो ये स्पीड जो बोट की स्पीड है वो हमें ज्ञात करनी हो अपोजिट डायरेक्शन में, कि वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही हो। विपरीत दिशा में प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे कि नाव जो है चलना चाह रही है लेकिन पानी उसके अपोजिट जा रहा है, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। जो स्पीड कितनी मिल जाएगी आपको, x माइनस वाई। हमने देखा कि जो धारा की दिशा में चाल आ रही है वो तो आ रही है x प्लस वाई, धारा के विपरीत जो चाल आ रही है वो आ रही है x माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और इस x को हम क्या बोलते हैं, शांत जल में नाव की चाल। इसका मतलब अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करना है, हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड इसका एवरेज निकाल ले। ऐसे ही अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है, करंट की स्पीड निकालनी है, तो धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में इनका डिफरेंस निकाल कर 2 का भाग दे दूँ। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो हमेशा अप स्ट्रीम की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होगी, बढ़ जाती है, और अपोजिट में चाल घट जाती है। ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि हमने बोला ये हमारे कोई जगह जहाँ पे ये बीच वाला मान है ये दिखाएगा आपके x को। x का मतलब शांत जल में चाल को, ये y डिनोट कर रहा है धारा की चाल को। जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि धारा की दिशा में, तो चाल जुड़ जाएगी, यानी कि ये वाली चाल प्लस ये वाली चाल कितनी बन जाएगी, x प्लस वाई। और जब हम धारा के अपोजिट में जा रहे हैं कि नाव धारा इधर है और हम इस साइड जा रहे हैं, तो क्या होगा, चाल घट जाएगी, यानी कि x माइनस वाई। इसको हम सिंपल भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप धारा की दिशा में जाते हो तो चाल हमेशा बढ़ती है। देखो कैसे, मुझे यहाँ से यहाँ पर आना है तो कैसे आएंगे, मैं पहले यहाँ से यहाँ पे आऊँगा बीच में, तो x माइनस वाई और बीच में कितना है y। मैं यहाँ से यहाँ पर आ रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, चाल जुड़ेगी। इन दोनों को ऐड किया तो y से y कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, कितना बचा x। अब यहाँ से फिर यहाँ आना है, रास्ते में y आ रहा है, जुड़ जाएगा x प्लस वाई। ऐसे ही मान लो मुझे इधर जाना होता है, यहाँ से यहाँ आना होता, तो मैं बोलता पहले यहाँ से यहाँ आना है, इस जगह पर आना है। तो इधर आ रहे हैं अपोजिट में, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपने इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस का वाई माइनस का वाई कट गया, एक्स में वाई को माइनस किया। दूसरी एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि जो वाला एक्स वाला जो मान होता है ये इन दोनों के बीच में आएगा, यानी इन दोनों का एवरेज होगा। और जो अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का डिफरेंस है ये हमेशा बराबर होगा 2y के। देखो इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक y और ये y।
मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर 1 घंटे में इनके बीच की दूरी, इनके बीच की चाल अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, उनका अंतर अगर 6 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि धारा की चाल 3 होगी। अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का अंतर 8 है, इसका मतलब क्या होगा कि धारा की चाल 4 होगी। ये बात हमें डायरेक्टली याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर पर आवर से आती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल, धारा की चाल कितनी होगी? मैंने बोला डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 33, अप स्ट्रीम को दे रखी है 14। अगर मुझे स्थिर पानी में चाल निकालनी है तो वो क्या होती है, इन दोनों का एवरेज, कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, कितना मिल गया? 23.5। अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है, क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, 9.5 मिल जाएगा। कि बोट की स्पीड दोनों का योग बटे 2 और स्पीड ऑफ करंट दोनों का डिफरेंस बटे 2। चलिए, एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में तय करती है और धारा के अपोजिट 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाल बताओ शांत जल में। मैंने बोला अगर हमें चाल निकालनी है शांत जल में तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए, क्योंकि उन्हीं का एवरेज होता है बोट की स्पीड। हमने बोला इस डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है 7.5 मिनट में, तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास 1 किलोमीटर, समय हमारे पास 7.5 मिनट। इसको अगर मैं आवर में चेंज करना चाहूँ तो 60 का भाग दूंगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस में इसका भाग देना है। तो मैंने इसमें जब इसका भाग दिया तो ये 60 चल जाएगा ऊपर, डिवाइड में आएगा तो स्पीड कितनी आएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसा अगर हम बात करें अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम वाले केस में 1 घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, तो चाल क्या होगी, दूरी बटे समय, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अगर हमें स्थिर जल में चाल निकालनी है तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 6.5। अगर इसने पूछा होता कि धारा की चाल कितनी है तो हम इन दोनों को माइनस करते और 2 का भाग देते, यानी कि 1.5 मिल जाता आपको। चलिए, एक नाव धारा के अनुकूल 93 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, लेकिन अपोजिट में 105 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय होती है। स्थिर पानी में चाल बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, बस डेटा हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने बोला डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 93 किलोमीटर जा रहे हैं 4.5 घंटे में, तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, पॉइंट को हटाया ऊपर 0, तो चाल कितनी आ गई, 62/3। अप स्ट्रीम की बात करें तो 105 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में जाते हैं, तो चाल क्या होगी, दूरी बटे समय, ऐसा मिल जाएगा। और स्थिर पानी की जो चाल होती है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का एवरेज होती है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमसे स्पीड ऑफ करंट पूछता, बताओ धारा की चाल क्या है, तो दोनों को माइनस करते और 2 का भाग दे देते। चलिए, धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन धारा की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में हमें ये डिस्टेंस कवर करनी है, तो समय कितना लगेगा? तो देखो समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल, और हमें समय निकालना है धारा के अनुकूल, तो हमें चाल भी धारा के अनुकूल चाहिए। तो पहले हमने बोला कि धारा के प्रतिकूल चाल दे रखी है 30 और हमें धारा का वेग दे रखा है, धारा की चाल दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको हमने पहले चेंज किया किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हो आप, 18/5 से, तो हमें चाल निकल के आई 18 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का मतलब होता है x - y, यानी इसका मान 30, तो x का मान कितना मिल गया, 48। अगर हमें डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है तो क्या होती है वो, x + y, तो 48 और y 18, कितना मिल जाएगा, 66 किलोमीटर पर आवर। समय निकालना है तो समय होता है दूरी बटे चाल, कितना मिल जाएगा, 20 घंटे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो
भाई हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में चाल दे रखी है 30, धारा की हमने निकाल लिया 18। तो अगर पहले हम यहाँ पर आएंगे तो जुड़ेगा, इधर जा रहे हैं तो 30 और 18 कितना आ गया 48, और ये वाला मान भी सेम होता है 18 धारा के लिए। तो जब यहाँ से यहाँ पर आओगे तो 48 और 18 कितना मिल जाएगा, ऐसा कह सकते हो। चलिए, स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 7 किलोमीटर पर आवर है। आप देखो आपके पास दो वैल्यू मिल रही है, ये नाव है तो ये बीच में आ गया, ये धारा है तो यहाँ पर होगी। अब देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, धारा की दिशा में चाल कितनी आएगी जोड़ दो, और धारा के अपोजिट कितनी आएगी घटा दो, निकाल सकते हैं ना, जो हमने यहाँ निकाला हो। देखो आगे पढ़ते हैं। नाव द्वारा ए से बी तक जाने में और आने में कुल 5 घंटे लगते हैं, जाने में और आने में, यानी दूरी सेम कैसे, ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है। तो आपसे बोला है धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में हमें कितना जाना है, ए बी का डबल जाना है, तो समय कितना लगेगा। तो हमने बोला कि अगर डिस्टेंस फिक्स होती है तो क्या होता है, स्पीड जो होती है वो समय का उल्टा होती है, ऐसा कह सकते हैं। स्पीड टाइम का उल्टा होती है अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो हमने बोला एक तरीका तो क्या है, आप चाहो तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो। आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे कि धारा की दिशा में जा रहा है 32 की स्पीड से और आ रहा है 18 की स्पीड से, तो अब एक कोई सी भी कॉमन डिस्टेंस मान लो इसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो 32 और 18 एक डिस्टेंस मान लें जो इन दोनों का एलसीएम हो, तो आप बोलेंगे इसका जो एलसीएम आ रहा है ये मिलेगा 144 किलोमीटर। अगर 32 की स्पीड से जाएंगे 144 को तो समय कितना लगेगा, एक मिनट, कुछ मिस्टेक किया गया हमने, 16 के बारे में आता है 9 बार, अच्छा 144 कटेगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, 288 मानना पड़ेगा आपको, 288 मान लेते हैं। तो 32 के पाड़े में आएगा ये, तो कितनी बार कट रहा है ये, मेरे ख्याल से 6 बार नहीं, 16 के पाड़े में आता है 144, 16 8 144, 16 बार। तो 8 से काटो इसको, 8 से 24, 36, 9, ये 9 बार आएगा। और 18 का भाग देंगे इसमें तो 18 का 18, 108, 6 बार आएगा। इसका मतलब क्या है कि जाने में लगे 9 घंटे, आने में लगे 16 घंटे, यानी कुल मिला के कितने घंटे लग गए आपको 25, लेकिन क्वेश्चन ने बताया घंटे 5, यानी समय हमें 1/5 करना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको जो दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी 1/5, तो दूरी बन जाएगी आपकी 288/5 बन जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें इसकी डबल जाना है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, ए बी की दुगनी दूरी तय करनी है और धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल कितनी है 32, तो इसमें 32 का भाग दे दोगे, आप देखो कितना आएगा, 32 से भी काटा था हमने इसको 9 बार, 18/5 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी आपको पता है कि डिस्टेंस फिक्स है, तो डिस्टेंस फिक्स होने पर क्या होता है, स्पीड जो होती है वो समय का उल्टा होती है, स्पीड और टाइम का रेशो उल्टा आता है। तो मैंने बोला स्पीड का अनुपात 32:18 है, तो समय का अनुपात 18:32 होगा, यानी 9:16 बोल सकते हैं कि जाने में पहले 9 घंटे लग रहे थे, आने में 16 घंटे, कुल मिला के कितने घंटे लग रहे हैं 25, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5, तो एक का मान 1/5। इसका मतलब जाने में हमें 9/5 घंटे लगते थे पहले, बट अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो समय भी डबल लगेगा, तो 9/5 का डबल कर देंगे 18/5। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस फिक्स हो तो डायरेक्टली आप स्पीड को उल्टा कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, समय मिल जाएगा। या फिर आप एलसीएम लेके कोई सी भी डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस मान सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करना है हमें, स्पीड का उल्टा टाइम। चलिए, ए और बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नाव, अब देखो एक नदी है लेकिन नाव दो है, एक तो जा रही है ए से बी की ओर और एक आ रही है बी से ए की ओर, मतलब एक धारा के प्रतिकूल है और एक धारा के अनुकूल है। यहाँ पर नाव दो है लेकिन एक ही नदी में मूव कर रही है और एक ही नदी में मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी धारा की चाल है, क्योंकि धारा तो पूरी नदी में एक ही होती है, जिस बहाव से बह रही है वो सेम रहेगी। शांत जल में जो नावों की चाल दे रखी है वो 9.6 और 19.4 है,
दो चालें इसलिए हमें दी है क्योंकि दो अलग अलग नाव है, तो दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो हमसे पूछा है कितने समय में मिलेगी। ये आपके पास टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि ट्रेनें आपस में कब मिलती थी, बस उसको नाव में दिया हुआ है। देखिए हमने बोला दो नाव है, एक नाव ए एक नाव बी। पहले के शांत जल में चाल दे रखी है 9.6, दूसरे की दे रखी 19.4। धारा कितनी मान ली हमने दोनों में, वाई मान ली, सेम है। तो ये जा रहा है धारा के प्रतिकूल अपोजिट में, तो चाल कितनी होगी, घट जाएगी। और ये जा रहा है धारा के अनुकूल, जुड़ जाएगी। अब देखो ये दोनों नावें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और जब एक दूसरे की तरफ आती है तो बात होती है सापेक्ष चाल की, और सापेक्ष चाल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। तो हमने बोला ये इस स्पीड से, ये इस स्पीड से जोड़ दे, कितना मिल रहा है, 29 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि ये नाव 1 घंटे में 29 किलोमीटर कवर करेंगे मिलके, थोड़ा ये थोड़ा वो। अच्छा हमें कवर कितना करना है, 174। तो 1 घंटे में 29, तो 174 के लिए 6 घंटे लग जाएंगे। चलिए एक मोटर वोट और धारा की चाल का अनुपात 15:7 है। मतलब ये शांत जल में चाल है नाव की, और ये धारा की चाल है। मोटर वोट जो है यानी नाव जो है धारा की दिशा में 1 घंटे 16 मिनट का समय लेती है। तो बताओ धारा के विपरीत समय कितना लेगा। क्या बोला है, देखो निश्चित यात्रा है, और निश्चित यात्रा का मतलब समय का उल्टा स्पीड। हमने बोला ये नाव की चाल 15, ये धारा की चाल 7। धारा की दिशा में चाल कितनी आएगी, जोड़ दे, और धारा के विपरीत कितनी आएगी, चाल को घटा दे। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो क्या करोगे, इसका उल्टा समय मिल जाएगा। तो ये 22:8 था, ये कितना बन गया, 8/22। थोड़ा और काटा तो 4/11। पहले वाले का टाइम दे रखा है आपको 1 घंटे 16 मिनट, यानी 60 मिनट और 16 मिनट कितने हो गए, 76 मिनट। लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4। इस 4 का मान अगर 76 है तो 1 का मान कितना होगा, 19। तो 11 का मान कितना मिल जाएगा आपको, यही हमारा आंसर है। चलिए एक व्यक्ति 98 घंटे में धारा की दिशा में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता भी है और उतनी ही दूरी वापस भी आता है। मतलब 450 धारा की दिशा में गया, 450 धारा की दिशा से अपोजिट आया, और इस प्रकार उसे जो समय लगा है वो कितना है, 98 घंटे। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 3.5 गुना है। तो धारा की चाल ज्ञात करो। हमने बोला अगर धारा की चाल 1 है, के मान लिया नोटेशन, तो शांत जल में चाल कितनी होगी, 3.5 पॉइंटों में आ रहा है। तो मैंने बोला धारा की चाल को डबल कर दे, तो ये चाल कितनी मिल जाएगी आपको, 7। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आएगी, धारा की दिशा में दोनों को जोड़ दो 9 के, और धारा के अपोजिट घटा दो 5 के। क्वेश्चन ने बोला 450 गया है धारा के अपोजिट और वापस भी आए, तो जब गया होगा तो इस स्पीड से क्या होगा, अप स्ट्रीम में, और आया होगा तो इस स्पीड से आया होगा। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी बटे चाल पहला समय, ये दूसरा समय, कुल मिला के हमें समय दे रहेगा 98 आवर। जब इसको आप शॉर्ट आउट करोगे तो के का मान आ जाएगा आपके पास 10/7। और क्या पूछा है इसने, धारा की चाल। तो धारा आपने मानी हुई है 2 की, तो अगर 1 का मान 10/7 है तो 2 का मान कितना मिल जाएगा, 20/7। आइए इसको एक तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन ने बोला है आपको कि 3.5 गुना है, यानी अगर मैं इसको 2 मानता हूँ तो कितनी बन जाएगी, 7। तो यहाँ कितना आएगा, दोनों को जोड़ दे 9। यहाँ कितना आएगा, दोनों को घटा दे 5। यानी गया होगा वो 9 की स्पीड से, आया होगा 5 की स्पीड से। तो 450 गया, 5 की स्पीड आया 9 इसके, तो समय कितना लगेगा, 90 घंटे। यहाँ समय कितना लगेगा, 450/9, 50 घंटे। यानी कुल मिला के 90 + 50, जिसका मान क्वेश्चन ने 98 दिया है। तो आप देखिए 14 से 98, 7 पर 10 का मान 7, तो 1 का मान 7/10। सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, 1 का मान 10/7। सोल्व करते हैं आप इससे, 90/k + 50/k बराबर 98। तो 140/k बराबर 98। तो k बराबर आएगा 140/98, तो 10/7 सही है।
यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया होगा हमने, तो 7 2 9, तो समय होगा दूरी बटे चाल। यहाँ 90 घंटे लगे, यहाँ 50 घंटे लगे, तो कुल मिला के 140 घंटे, जिसका मान 7 दे रखा है, तो 10 का मान 7, 1 का मान 7/10। अच्छा सॉरी, समय आएगा ना, 1 का मान 7/10। अगर ये समय है तो समय का उल्टा चाल हो जाएगा, यानी चाल कितनी रहेगी 10/7। तो चाल यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर है। तो हमने अभी बात करी कि अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो चालों को जोड़ देंगे, धारा के अपोजिट चाल घट जाएगी। जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का एवरेज कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड और क्वेश्चन। तो